तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स क्यों हार्मफुल होती हैं। हम सुनते हैं तो हैं कि कोल्ड ड्रिंक जो है हेल्थ के लिए क्यों डेंजरस होती हैं, इतनी डेंजरस है आप ना पिया करें, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसके नुकसान हैं कितने। जब हमें पता होगा तो हम दिमाग में रखेंगे कि इससे हमें ये नुकसान होगा, लेकिन अगर हम सिर्फ यही सुनेंगे तो ये ख़तरनाक है, इसको आप ना पिएँ, तो हमें पता ही नहीं होगा इसका क्या नुकसान है, तो फिर भी हम इसे इतना गुरेज नहीं कर सकेंगे। तो इसके नुकसानों की तरफ हम जाएंगे। तो सबसे पहला जो नुकसान है ये होता है कि इससे डायबिटीज़ हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर इतनी शुगर होती है कि आप समझें कि अगर आप एक कप इसका पीते हैं तो उसके अंदर समझें 100 स्पून ऑफ शुगर होती है। 100 स्पून ये सिर्फ कहने की बात है, आप एक दिन में कोशिश करें तो आप 100 स्पून ऑफ शुगर पी नहीं सकते, इतनी शुगर होती है इसके अंदर। तो इतनी जब शुगर होगी तो उसको हमारी बॉडी कंट्रोल ही नहीं कर सकती और इससे बहुत सीवियर डायबिटीज़ हो सकती है, जिसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। तो आप ये देखें बहुत बड़ा पहला तो इसका नुकसान इतना बड़ा है। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है फैट्स, कि इसके अंदर फैट्स बहुत होते हैं। आप आमतौर पे ये समझते आए हैं कि ये जो लिक्विड है इसके अंदर ये चीज़ें मिला देते होंगे, शुगर तो अच्छा गैस मिला देते होंगे कुछ, तो ये टेस्ट बन जाता है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये जो लिक्विड होता है ये लिक्विड नहीं होता, क्योंकि गैसेस जो हैं वो आम पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती, उसके लिए फैट्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो क्या करते हैं कि फैट्स को लेके पिघाल के उसके अंदर ये चीज़ें डालते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक है, ठीक है। और जब आप फैट्स को पिएंगे तो अंदर जाके वो फैट्स ही बनेंगे, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद नथिंग टू गेन, अगर कोई ख़तरा ना भी हो तो नथिंग टू गेन। एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिससे आपको कोई फ़ायदा होगा, ठीक है। वरना आमतौर पे आप बिस्किट खाएं, ठीक है, तो आप बेशक आपको नुकसान जितने भी हो कुछ फ़ायदा होगा, कुछ उसके अंदर मिकदार होगी वीट की, कुछ मिकदार बाकी चीज़ों की भी होगी, लेकिन इसके अंदर कोई मिकदार किसी चीज़ की नहीं होती, सिर्फ गैस, चर्बी और शुगर, बस। अच्छा, उसके बाद डैमेज टू हार्ट। अब ये इस तरह के इसकी फैट्स प्रोड्यूस करता है कि जो कि हार्ट की जो पुलमोनरी आर्टरीज होती हैं, जो कि उस तक फूड और एंड ऑक्सीजन फराहम करती हैं, ठीक है, उसके अंदर जाके ये ब्लड क्लॉट डाल देता है, ठीक है। उसके अंदर जाके ये जम जाती है, जिस तरह की फैट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं LDL, ठीक है। तो ये बहुत ख़तरनाक होती है हार्ट के लिए। तो कहते हैं कि अगर आप एक गिलास रोज़ाना कोल्ड ड्रिंक का महीने तक पिए तो आपकी जो पुलमोनरी आर्टरीज है वो एक ब्लड क्लॉट उसके अंदर बन जाएगा, मतलब आपका हार्ट जो है वो उस तरह पंप नहीं कर सकेगा और आप सांस लेने में भी मुश्किल होगी और आपका रिस्पिरेशन प्रोसेस भी काम नहीं कर सकेगा। अच्छा, उसके बाद ये टूथ डिके। अब टूथ जो है वो ये प्रूवन है कि सबसे हार्डेस्ट बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है, मतलब इससे समझिए डायमंड और टूथ जो है ये इधर उधर हैं बिल्कुल, जितना डायमंड सख्त है उतना ही एक टूथ सख्त होता है। लेकिन अगर आप एक टूथ को कोल्ड ड्रिंक के अंदर रख दें 4 दिन तक तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा 4 दिन बाद। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, कितने हार्मफुल, ठीक है। तो अब देखें तो अगर आप मिसाल के तौर पे डायमंड हम कहते हैं सबसे हार्डेस्ट मेटल ऑन अर्थ, मोस्ट हार्डेस्ट मेटल ऑन अर्थ, लेकिन जो टूथ है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन आप उसको अगर इसके कोल्ड ड्रिंक के अंदर 4 दिन तक रखें तो उसके अंदर वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो आप देखें कितना हार्मफुल इसके अंदर केमिकल होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये छठा केमिकल्स। अब केमिकल्स इसके अंदर इतने ख़तरनाक होते हैं कि अगर आप इसको खाली पेट पीते हैं तो क्या होता है कि जो स्टमक के ऊपर एक किस्म की जेली होती है, वो जेली इसलिए होती है कि जो स्टमक अपने केमिकल रिलीज़ करते हैं, वो केमिकल्स खुद स्टमक के ऊपर ही रिएक्ट करना ना शुरू कर दें, खुद स्टमक को ही ना डाइजेस्ट कर दें, तो उसके लिए वो जेली होती है जो अल्लाह ताला ने बनाई होती है। लेकिन इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो उस जेली को पिघाल देते हैं, मेल्ट कर देते हैं, जिससे ये होता है कि आपके स्टमक में तेज़ाबियत हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है। वो आमतौर पे होता भी यही है कि अगर आप केमिकल्स कुछ टाइम तक अगर आप रेगुलर लेंगे तो उससे ये होगा कि वो आपकी जो जेली है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और जो स्टमक की केमिकल्स हैं वो उसके ऊपर ही एक्ट करना शुरू कर देंगे, जो कि ख़तरनाक है, और स्टमक का जो साइज़ है वो भी छोटा होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बताना आपको सबसे बुरा जो है वो कौन सा इसका ख़तरा लगा है। अगली वीडियो हमारी होने वाली है शुगर पे, कि शुगर के क्या नुकसान आते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।